तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहला एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर when temperature inside is 37 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्या है, हमारे पास एक विंडो पेन है, ठीक है, एक विंडो है। इस विंडो का हम ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ये कि इतनी मोटी है ये, ठीक है। ये एक विंडो घर में ऐसे लगी हुई है। घर के अंदर का टेम्परेचर कितना दिया है? 37 डिग्री। घर के बाहर का टेम्परेचर कितना दिया है? -5 डिग्री। तो हायर टेम्परेचर हमारा है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर जो है वो कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। तो हीट ऑब्वियस है बच्चों, हीट ट्रांसफर होगी, यहां से इधर जाएगी, T1 से किधर जाएगी? T2। तो हीट जो है वो किस में से निकल के जा रही है? विंडो पेन में से। तो हीट जब उस मटेरियल में से निकल के जा रही है तो बताओ कहते हैं कितनी हीट लॉस हो रही है। तो आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा, उसने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी है, तो आइडिया हो गया कि हीट का कौन सा फॉर्मूला है? K वाला। तो अब आपको फॉर्मूला तो याद ही है कि जो Q है बच्चों, Q इज बेसिकली K A डेल्टा T स्मॉल t बाय x, यही था फॉर्मूला। अब यहां सारी वैल्यूज को पुट कर दो। K कितना गिवन है? ध्यान देना, K के यूनिट्स में ही काम करना। K में कैलोरी है, सेकंड है, सेंटीमीटर है, केल्विन है, बाकी भी इसी में लेने हैं। तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻³ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है विंडो का एरिया। सेंटीमीटर में ही चाहिए एरिया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सीधा यहाँ पे लिख देंगे हम 1000। फिर उसके बाद डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में निकालो या सेल्सियस में क्या रहता है? सेम। तो T1 माइनस T2 है, तो 37 माइनस 5, ये ध्यान रखना, इनटू टाइम। टाइम गिवन है आपको? नहीं गिवन, क्योंकि पूछा क्या है? रेट। रेट क्या होता है? Q बाई T। तो ये T उठा के अगर आप यहां पे लिख दोगे तो आपका रेट बन जाएगा, तो ये T क्या हो जाएगा? यहां से गायब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पूछा गया है, रेट पूछा है तो Q बाई T होता है। अब डिवाइडेड बाय, इसका कोई काम नहीं, नीचे x कितनी उसकी थिकनेस थी? x इज 0.4, तो यहाँ पे ये 0.4 पुट किया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो। 2.2 ये -3 ये +3 कट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। 37 + 5 कितना हो गया यहाँ पे? 42। और ये 0.5 यहाँ पे ये डेसिमल से डेसिमल भी कट जाएगा। 211 यहाँ पे 2 * 4 आ गया 231। यूनिट्स क्या आएंगे? देखो अब K कैलोरी में है तो हीट कैलोरी में निकली है, तो कैलोरी, नीचे टाइम किस में निकला है? सेकेंड, तो कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये था आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दैट विंडो पे। क्लियर? लुक एट दिस क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में आया है। An ice cube of dimension 60 into 50 into 20 is placed in an insulation box of wall thickness 1 centimeter। तो आपके पास एक आइस क्यूब है, उसकी डिमेंशन दे दी आपको, क्यूबॉइड ही होगा आइस क्यूब आपका, ठीक है। तो वो किस में पड़ा है? इंसुलेशन बॉक्स में पड़ा, और उसकी थिकनेस दे दी आपको कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो द बॉक्स कीपिंग द आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इज ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज अप्रोक्सीमेटली, आपसे ये पूछा गया कि कितना जो आइस है उसका रेट ऑफ मेल्टिंग, ये पूछी गई है। रेट ऑफ मेल्टिंग का मतलब मास जो मेल्ट हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम, वो निकालना है, ठीक है। तो करो इसको शुरू, आप कैसे करेंगे? यहां पे हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आइस क्यूब पड़ी है और आइस क्यूब के डायमेंशंस आपको गिवन है 60 इंटू 50 इंटू 20। तो बाहर से हीट अंदर आनी है, आपने इसको कहां पे रख दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस में रख दिया ना रूम टेम्परेचर में। तो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अंदर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो अब कितनी हीट अंदर ट्रांसफर होगी उसका फॉर्मूला आपको पता है कि Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T बाय x, साथ में क्या आ गया? स्मॉल t। टाइम का कोई चक्कर नहीं, टाइम हमने ऐसे रख देना, बाद में रेट ऑफ फ्लो ऑफ में निकलना है ना, तो ये Q बाई T कर दो। हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देख लेते हैं, तो K A डेल्टा T बाई x। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज फटाफट पहले पुट करो और मुझे बताओ ये रेट ऑफ फ्लो कितना आ रहा है। K आपके पास है। एरिया की बात करें तो पहले तो देखो थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो x तो आ गया। एरिया की बात करें तो क्यूबॉइड का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 लेंथ ब्रेथ, आगे लेंथ हाइट और ब्रेथ हाइट, ये होता है एरिया।
तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, ये आप एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, डेल्टा टी आपके पास है, के की वैल्यू आपके पास है, फटाफट यहाँ पे बताओ कितना आंसर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे के की वैल्यू को पुट किया, के कितना गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.05, तो यहाँ पे 0.05, एरिया के लिए मैंने आपको ये वैल्यू बोल दिया था। अब ध्यान देना के फॉर्मूले में जो यूनिट्स है वही यूनिट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, मतलब 60 को लेना 0.6 मीटर, 50 को 0.5 और 20 को 0.2। तो यहाँ पे देखो आप ये 2 इंटू दिस इज 0.6 इंटू 0.5 प्लस 0.6 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये वैल्यूज को पुट करके यहां से एरिया निकालना, वो एरिया यहां पे पुट करना, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, या बोलो हॉट वाले में से कोल्ड वाला, तो 40 माइनस 0 कितना आ गया 40, और थिकनेस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2। ये चीज आ गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो Q बाई टी जो आपका निकलेगा वो आएगा 208। तो 208 आंसर में समझना कि यहां पे पड़ा है 208। उसने पूछा हमसे क्या है, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये जो हीट है बच्चों, ये जो Q निकला यहां पे Q बाई टी में जो ये Q है, ये हीट क्या कर रही है, ये आइस को मेल्ट कर रही है। और जब ये आइस को मेल्ट कर रही है तो आपको पता है मेल्टिंग में जो हीट यूज होती है वो किसके इक्वल होती है, m इंटू एल। तो आप यहाँ पे Q की जगह पुट कर दोगे m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, ये बन गया K, या इधर सीधा कितना आ गया था 208। हमसे m बाई टी की वैल्यू पूछी है तो 208 डिवाइडेड बाई एल, 208, L कितना है, L इज 3.4 इंटू 10⁵। आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 61 इंटू 10⁻⁻5 kg/सेकेंड। तो ये था आपका रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब मास अपॉन टाइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई का क्वेश्चन था। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने ये देखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसका सिंपल फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज को पुट किया। उसके बाद ये हीट कर क्या रही थी, ये हीट जो है वो आइस को मेल्ट कर रही है। मेल्टिंग में जो हीट यूज होती है वो किसके इक्वल होती है, m इंटू एल। तो वहां पे Q की जगह m इंटू एल पुट कर दिया। हमसे पूछा क्या था, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब होता है कि ऊपर आप लिख दो मास और नीचे टाइम, तो m बाई टी, बाकी वैल्यू जो हमारे पास l था वो उधर जाके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 61 इंटू 10⁻⁻5। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसे का क्वेश्चन अभी करवाया। तो ये आपको होमवर्क में दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। यहाँ पे एक थर्माकोल क्यूबिकल आइस बॉक्स है, हमारे पास एक क्यूबिकल आइस बॉक्स है थर्माकोल का बना हुआ, जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है। तो सारी साइड सेम है, क्यूब बोला है इसने, ठीक है। तो हैज अ थिकनेस कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में थिकनेस आपको गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। साइड आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर। 4 kg आइस बीच में रख दी है बॉक्स के। तो हमारे पास ये जो बॉक्स था इसमें 4 kg आइस हमने रख दी, और उसके बाद कहते कि बताओ कि कितनी आइस जो है वो बच जाएगी 6 घंटे के बाद। 6 आवर्स, टाइम कितना गिवन है, 6 आवर्स। तो 6 घंटे के बाद कितनी आइस अंदर बच जाएगी। और आउटसाइड का टेम्परेचर हमें गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस, इनसाइड का कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब करोगे क्या, आप यहां पे ध्यान से देना। आप पहले ये देखोगे कि 6 घंटे में कितनी हीट अंदर आ रही, 6 घंटे का टाइम दिया ना, तो आप पहले वही फॉर्मूला लगा देना Q का, Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T स्मॉल t बाई x। ये निकालोगे। ये हीट जो अंदर आ रही है बाहर से, ये हीट क्या करेगी, आइस को मेल्ट कर देगी। तो फिर आप इस हीट को किसके इक्वल कर दोगे, ml के। सपोज करो इसको सॉल्व करके आंसर, वैसे ही बोल रहा हूं, लेट इसको सॉल्व करके आंसर आ गया z से, करना खुद है, आइडिया दे रहा हूं। तो आप इस Q को लिख दोगे m इंटू एल इक्वल टू z, यहां से m आ जाएगा जो कितना हो जाएगा z बाई एल। ये m कौन सा मास आया, जो मेल्ट हो गई है, और हमें क्या पूछा है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, रिमेनिंग 4 में से m को क्या करोगे माइनस। तो ध्यान रखना, यही मत छोड़ देना। ये निकलेगा कितनी आइस मेल्ट हुई है, और हमसे पूछा गया कितनी बच गई। तो बच गई मतलब 4 kg में से वो वाली आइस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इतनी आइस जो है वो बच चुकी है।
करना है वैसे ही। अब यहाँ पे देखो एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है क्योंकि क्यूबिकल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। क्यूब के एरिया का फॉर्मूला ही होता है 6 साइड का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर, वहां क्यूबॉइड था तो एरिया उस अकॉर्डिंग निकला, यहाँ पे क्यूबिकल था तो एरिया 6 साइड स्क्वायर के साथ निकला। तो एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं अ ब्रास बॉयलर हैज अ बेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर। एक बॉयलर है जो पानी को बॉईल करेगा, उसका बेस एरिया गिवन है आपको, ठीक है। नीचे का एरिया आपको ये गिवन कर दिया 0.15 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस भी गिवन है। एरिया के साथ साथ वो मोटी भी है नीचे से, ठीक है। तो वो जो थिकनेस है मतलब x, वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब मीटर में चेंज कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ना यहाँ पे जो कंडक्टिविटी दिख रही है वो मीटर में दिख रही है, तो इसको फटाफट साथ में चेंज कर दो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो उसने बोला कि आप इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट। तो पानी जो बॉयल हो रहा है, बॉइल वाटर जो है वो 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितना मास पानी का बॉयल हो रहा है, 6 kg। तो टाइम की लिमिट लगी है कि 1 मिनट में मास 6 kg हो गया पानी का। और कहते हैं कि इसको आपने रखा किसके ऊपर है, गैस स्टोव के ऊपर। तो ये जो बॉयलर है इसको गैस के ऊपर रखा हुआ है। तो बताओ कितना टेम्परेचर जो होगा पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कंटेक्ट विद द बॉयलर। इस बॉयलर को ऐसे आपने किस पे रखा हुआ है, गैस स्टोव पे रखा है, तो उसकी जो फ्लेम है वो यहां पे नीचे टच करेगी। इस फ्लेम की टेम्परेचर T मान लो, बॉयलर का टेम्परेचर कितना होगा। उसने क्या पूछा है कि बताओ कितना पार्ट फ्लेम का कांटेक्ट, मतलब कितना टेम्परेचर है उस पार्ट का फ्लेम का जो इसके साथ कांटेक्ट में। तो T मान लिया, लेट कर लो, ठीक है। तो यहां से हीट जो है वो किधर जाएगी, अंदर जाएगी। अंदर जाके उसने क्या करना है, पानी को बॉईल करना है। तो सबसे पहला काम क्या होएगा कि हीट निकालते कि कितनी हीट जा रही है, वो हीट क्या कर देगी, बॉईल कर देगी। पिछला क्वेश्चन किसका था, मेल्टिंग का था, तो Q इज इक्वल टू ml लगा दिया। यहाँ क्या है, बॉइलिंग का है, तो बॉइलिंग में भी Q इज इक्वल टू क्या होएगा, m इंटू एल। वहां L जो था वो लेटेंट हीट ऑफ क्या थी, फ्यूजन। यहाँ पे L क्या होएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फटाफट पहले Q का फॉर्मूला लगाओ, A डेल्टा T स्मॉल t बाय x। सारी वैल्यूज पुट करके मुझे Q बताओ कितना। अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू आपके पास कितनी है, K इज 109, ठीक है। और किसमें है ये, जूल सेकेंड मीटर इनवर्स, तो इसी में यूनिट्स लेना। उसके बाद एरिया, एरिया डायरेक्ट गिवन है 0.15, डेल्टा T, बाहर का टेम्परेचर T है, हायर माइनस लोअर होता है, बाहर का T है। अंदर बॉईल करना है पानी का, तो अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 100। तो यहाँ पे बाहर T है, अंदर कितना हो गया 100, बाहर का ज्यादा होगा। फिर उसके बाद टाइम, टाइम कितना लोगे यहाँ पे आप, अगर आप टाइम कितना ले लो 6 kg, तो सॉरी 1 मिनट, तो मास कितना लेना है 6 kg, ठीक है। तो हम डील कर रहे हैं, डील विद टाइम इक्वल टू 1 मिनट। हम 1 मिनट के साथ क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो 1 मिनट का मतलब कितना टाइम हो गया, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे ये 60 आ गया, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया, 1 x कितना गिवन है, 10⁻⁻2। क्लियर। अब हिंट ले लो, आगे खुद सॉल्व करना। ये जो Q है, ये हीट क्या कर रही है, दिस हीट विल बॉयल द वाटर। अब बॉयल कर रही है तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एल, कौन सी, वेपराइजेशन वाली। और हमें लेटेंट हीट गिवन है ना वेपराइजेशन की, 2256 जूल ग्राम इनवर्स। तो यहां पे आप Q को लिख दोगे अगले स्टेप में m इंटू एल। अब लेटेंट हीट किसमें है, ग्राम इनवर्स में है, तो मास किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। ये देखना, याद रखना ध्यान से, पहले भी बोला है फॉर्मूले तो लग जाते हैं, यूनिट नहीं कन्वर्ट होते। यहाँ पे L जो लगा है, L का यूनिट जूल ग्राम इनवर्स है, तो मास आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, मतलब 6 kg नहीं, कितना पुट करोगे, 6000 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना, m की जगह 6000, L की जगह 2256, इधर इसको सॉल्व करना और किसकी वैल्यू निकाल देना, कैपिटल T की वैल्यू निकाल देना। तो लेंथी क्वेश्चंस है ये, ठीक है, तो आप निकाल लेना इसको। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया था।
Two identical metal wires of thermal conductivity K1 and K2 are connected in series. दो मटेरियल है, एक का K1 थर्मल कंडक्टिविटी, एक का K2, और बोला गया है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। अब बोलते हैं कि अगर सीरीज में लगाया है तो बताओ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीरीज वाला काम करवाया था, तो आपको पता है कि सीरीज में अगर आपने K निकालना है तो फॉर्मूला था समीशन L अपॉन समीशन L बाय K। मतलब यहाँ पे L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। क्लियर? अब दोनों की लेंथ सेम है तो L लिख देते हैं, L प्लस L 2L हो गया, नीचे भी L बाय K1, यहाँ पे भी L बाय K2, L कॉमन निकल जाएगा तो 2 बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। एलसीएम लोगे तो 2, ये K1 K2 प्रोडक्ट वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे प्लस वाला आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो लुक, देखो कितना इजी क्वेश्चन जो है वो जेई में आया, सेम नीट, ठीक है ना? तो नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन पैरेलल में भी आ सकता है, तो वो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया और इसका भी रिजल्ट, तो रिजल्ट याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, इफ K1 and K2 are the thermal conductivities, L1 and L2 are the length, A1 and A2 are the cross sectional area of steel and copper rod respectively, उनकी रेशियोज गिवन है आपको, इस तरह कनेक्ट है, शो किए हुए हैं। कहते बताओ कि टेम्परेचर T जो इस जंक्शन का है वो कितना होगा स्टेडी स्टेट में। अब ध्यान से सुनना, आप स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था स्टेडी स्टेट में जंक्शन में जितनी रेट ऑफ हीट ऑफ इनकमिंग होगी उतनी ही रेट ऑफ हीट जो है वो आउटगोइंग होगी, ये पढ़ा था ना हमने। तो अब देखो ध्यान से, जंक्शन ये वाला पॉइंट है जहां पे इसको ज्वाइन किया, तो देखो फर्नेस 450 डिग्री पे सेल्सियस पे स्टील है, तो स्टील का टेम्परेचर 450 लेंगे, और इधर कॉपर आइस बॉक्स के साथ टच है तो कॉपर का टेम्परेचर हम कितना लेंगे, 0। बीच का टेम्परेचर इंटरफेस का हम T मान लेंगे। क्लियर ये चीज? अब यहां से हीट जो है बच्चों, इधर से हीट इधर जाएगी इस तरफ, जितनी हीट ये वाले इंटरफेस पे एंटर कर रही है, जंक्शन पे एंटर कर रही है, उतनी ही इस जंक्शन से कहां जाएगी, बाहर जाएगी, क्योंकि कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है। क्लियर? तो हम लिखेंगे कि स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ इनकमिंग हीट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग हीट अक्रॉस द जंक्शन। तो हीट कितनी, रेट का मतलब क्या है, टाइम के साथ डिवाइड कर देना, मतलब फॉर्मूले में अब टाइम नहीं आएगा। तो कितनी हीट यहां से यहां ट्रांसफर की, तो फॉर्मूला लगेगा K, स्टील की K, तो K1 आ गया, स्टील की K को क्या लिखा उसने, K1, तो K1, उसके बाद A1, देन आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हायर माइनस लोअर, हीट इधर जा रही है, हायर 450, लोअर कितना है T, तो यहां पे आएगा 450 माइनस T, इंटरफेस का टेम्परेचर लेना है। क्लियर? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि इंटरफेस का टेम्परेचर बताओ, ऐसा ही करना है। क्लियर? तो T आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना है, लेंथ जितनी होगी, लेंथ कितनी है, L1, तो यहाँ पे ये L1 आ गया। ऐसे ही अब देखो, ये इनकमिंग थी, एंटर कर रही थी, अब यहां से बाहर जाएगी, बाहर जाएगी उतनी ही जाएगी, तो यहाँ पे K2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा। अब हीट जंक्शन से बाहर जा रही है, जंक्शन का टेम्परेचर T है, बाहर का टेम्परेचर 0 है, तो यहाँ पे आएगा T माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद रेशियोज वगैरह गिवन है, तो रेशियोज में पहले इनको कर देते हैं ताकि वो वेरिएबल्स जो है वो सारे गायब हो जाए। तो रेशियो में करने के लिए देखो, ये K1 बाय K2 आ गया, इधर डिवाइड में भेज दिया, A1 बाय ये A2 भी नीचे आ गया डिवाइड में। उसके बाद ये L1 इधर है, L2 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका L2 बाय L1। क्लियर ये चीज? ये K1 ऊपर था, K2 नीचे आ जाएगा, A1 ऊपर है, A2 नीचे आ जाएगा, L1 नीचे है, L2 ऊपर आ जाएगा, और इधर इक्वल टू T ऊपर है, और यहाँ पे 450 माइनस T नीचे आ जाएगा। रेशो पुट करते हैं, K1 बाय K2 उल्टा है, देखो ध्यान से, K2 बाय K1 9 है, तो K1 बाय K2 कितना हो गया, 1 बाय 9। A1 बाय A2 सीधा गिवन है कितना, 2, और उसके बाद L1 बाय L2 2 है, हमें तो L2 बाय L1 चाहिए, तो ये कट गया यहां से, तो T बाय 450 माइनस T। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे ये 90 आ गया, 450 इक्वल टू 10T, तो आंसर आ गया 45। तो 45 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर।
ठीक है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन करने कैसे। नोट चलिए नेक्स्ट, 3 bars of equal length and equal area of cross section are connected in series। 3 bars हैं, अब तीनों की लेंथ और एरिया क्या बोला है उसमें सेम, तो तीनों की लेंथ LLL, तीनों का एरिया A, उनके जो थर्मल कंडक्टिविटीज है वो रेशो में गिवन। तो अगर ये K1, K2 और K3 है तो K1 रेशो K2 रेशो K3 गिवन है आपको 2:4:3। ठीक है, तो K1 कितना आ गया 2x, x की जगह आप K ले लो, K1 आ गया 2K, K2 आ गया आपका 4K और K3 आ गया आपका 3। ऐसे करते हो ना, लेट कर लेते हो आप रेशो में। उसके बाद बोला गया कि अगर इसका ओपन एंड of the first and the last bar are at the temperature 200 डिग्री सेल्सियस and 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये 200 डिग्री सेल्सियस पे और यहाँ पे ये 18 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला फेस। तो कहते बताइए कि स्टेडी स्टेट में ये जो जंक्शंस हैं बीच में बन रहे हैं, जहां पे ये टच हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर निकालो। अभी एक जंक्शन वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे कितने जंक्शन है 2 जंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग करना है, काम वही करोगे। एक जंक्शन उठाया, जितनी हीट एंटर करी उतनी हीट क्या होगी बाहर जाएगी, तो ये जंक्शन A मान लेते हैं, इस जंक्शन को B मान लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो इस जंक्शन का है T1 और इस जंक्शन का टेम्परेचर मान लो T2, या TA लिखते हैं इसको TA, और इस जंक्शन का मान लेते हैं TB। तो देखो पहले हम A जंक्शन की बात करते हैं, एट जंक्शन A वही लिख दोगे, रेट ऑफ हीट कमिंग इनवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ हीट गोइंग आउटवर्ड। तो इनवर्ड कितनी हो रही है, पहले तो देखो अंदर यहां से आ रही है K1 वाली साइड से, तो K1 एरिया सेम है तो A लिख दिया। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 200 में से कितना माइनस TA, तो 200 माइनस TA, टाइम आएगा नहीं क्योंकि रेट हम देख रहे हैं, और नीचे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी सभी की लेंथ सेम है तो कितना आ गया L, इक्वल टू इनकमिंग हो गया। अब आउटगोइंग की बात करते हैं, तो आउटगोइंग जो हीट है बच्चों वो इस तरफ जा रही है K2 में, तो K2 में जो आउटगोइंग हीट है वो कैसे निकलेगी, अब उसके लिए आप फिर K2 लिख दोगे, मीडियम K2 है, एरिया सेम है, इधर से TA से इधर जा रही है तो इधर हायर टेम्परेचर TA होगा, लोअर कितना होगा TB, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है L। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई पहले। फर्स्ट इक्वेशन, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी बच्चों अब आप जंक्शन 2 की बारी, जंक्शन B पे इनकमिंग हीट, इनकमिंग इधर से आ रही है K2 वाले से, तो K2 वाले से आ रही है तो फॉर्मूला K2 पे लगेगा, K2A कितना टेम्परेचर है, इधर से इधर आ रही है तो इस तरफ टेम्परेचर है TA और इस तरफ जंक्शन पे टेम्परेचर है TB, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है L, इक्वल टू बाहर निकल रही है, यहां से जंक्शन से बाहर निकल रही है, कितनी निकल रही है K3, एरिया A, इस पॉइंट से इधर जा रही है, टेम्परेचर है TB, माइनस इस तरफ टेम्परेचर कितना था 18, डिवाइडेड बाय क्या आ गया L, ये L से इधर ये L कट जाएगा, ये L से इधर ये L कट गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल K1, K2, K3 की ये वाली वैल्यूज को आप यहां पे पुट करोगे। क्लियर, पुट करने के बाद आप इनको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताओगे कि TA और TB जो है वो कितना, समझ लगी? तो सबका ये आंसर निकल जाना चाहिए। 2 इक्वेशंस है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, जब आप ये वैल्यूज को पुट कर दोगे ये तो कट ही जाएगा, इधर से भी ये कट जाएगा। क्लियर, इनको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक और चीज समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है वैसे समझा रहा हूं, सारे गौर करना है इधर। अगर देखो बच्चे इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता कि रेट ऑफ फ्लो निकालो, सिंपल, जंक्शन का टेम्परेचर नहीं बोलता, सिंपल बोलता रेट ऑफ फ्लो K1, K2, K3 का। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए आपको ये पता होना चाहिए जितना फ्लो इधर होगा, जितना फ्लो इधर होगा उतना ही फ्लो यहां से लेके यहां तक टोटल होगा। स्टेडी स्टेट में फ्लो जो है वो क्या रहता है सेम। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब डेल्टा Q बाई डेल्टा T निकालना है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला लगा देंगे KA डेल्टा T बाई X। अब यहां पे देखो आपके K चेंज हो रहे हैं, तो आप K1 लोगे, K2 लोगे या K3 लोगे, आप यहां लोगे KS।
जैसे आप 10th में करते थे ना, सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, टोटल करंट निकालने के लिए पहले आरएस निकालते थे, ऐसे अब यहाँ पे आप क्या करोगे, केएस निकालोगे। क्लियर ये चीज? एरिया तीनों का सेम है तो ए ही रहेगा, पर डिस्टेंस एल 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 कितना हो जाएगा, 3l, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, 3l। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको पेपर में कि टोटल हीट फ्लो बताओ, तो उसमें कुछ नहीं करना, पूरी बॉडी को सिंगल बॉडी बना के पहले के निकाल दो, फिर लेंथ इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो। सेम इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल में लगे टोटल हीट निकाल लो, तो उसमें भी आप पूरे के को पहले केपी में बदल देना, फिर आप उस केस में एल तो सेम रहेगा उस केस में क्या बदल जाता है, एरिया बदल जाता है ना, ऐसे देखो 1 2 ये 3, एल तो सेम रहेगा पर जो टोटल एरिया आएगा उस केस में वो क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। जैसे यहाँ पे टोटल लेंथ बन गई थी 3l, वहां टोटल एरिया बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर? तो ये भी सीख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2 rods, one semicircular, other straight, of same material, of same cross section are joined as shown in figure. The point X and Y are maintained at different temperature. Find the ratio of heat transfer through a cross section of semicircular rod to the heat transfer through a cross section of straight rod. आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हीट फ्लो हो रही है, एक स्ट्रेट रॉड है और एक ऐसे सेमी सर्कुलर, दोनों में जो आपका हीट फ्लो हो रहा है उसकी रेशियो निकालो। अब देखो, मान लो ये एंड T1 पे है, ये एंड आपका T2 पे है, तो दोनों का इधर वाला एंड किस पे है, T1 पे, और इधर वाला एंड किस पे, T2 के, तो दोनों के लिए जो डेल्टा T है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसके बाद ये भी बोला गया कि दोनों का मटेरियल क्या है, सेम, तो दोनों का K भी क्या रहेगा, सेम। उसके बाद ये भी बोला गया कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम, तो इसका मतलब A भी क्या रहेगा, सेम। समझ लगी ये चीज? अब बात करते हैं Q की, तो Q जो था उसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T स्मॉल t बाई x। टाइम भी दोनों के लिए सेम, जब रेशियो निकालनी है तो टाइम तो दोनों को सेम देना पड़ेगा, तो बचा क्या, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट ही रह गया, तो Q सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, इनवर्सली है तो ऊपर कौन आएगा, x2, नीचे क्या आएगा, x1। x2 और x1 क्या, आप देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक ये सीधा x1 है, और ये घूम के यहां से लेके यहां तक ये x2 है। अगर मैं बोलूं इस सर्कल का या सेमी सर्कल का रेडियस r है, तो हमारा जो x1 होगा वो डायामीटर के इक्वल हो गया, मतलब 2r, और जो हमारा x2 है वो सरकमफ्रांस के इक्वल हो गया, आधा सरकमफ्रांस है तो क्या आ गया, पाई आर। समझ लगी ये चीज? तो बस वैल्यू पुट करो, x2 की जगह पाई आर और x1 की जगह 2r, ये कैंसिल, पाई बाई 2, पाई की जगह आप वैल्यू को पुट करो 22/7 या 3.14 लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 21.57। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। Clear? Now look at this last question. 3 rods of equal length, thermal conductivity K, 2K and 3K are symmetrically joined to a point. Symmetrically joined का मतलब इस तरह join है बच्चों, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, ऐसे join, इस तरह, ठीक है। तो हम ऐसे सिंपल बना रहे हैं, एक इधर और एक नीचे, इस तरह ये joined है। और आपको ये बोला गया कि एक की थर्मल कंडक्टिविटी K है, दूसरे की 2K, एक की 3K है, तो K इसकी 2K मान लेते हैं और इसकी कितनी, 3K। उसके बाद ये बोला गया है आपको कि एंड्स के टेम्परेचर 0, 50 और 100 है, K वाले के 0 है, तो ये वाला 0 डिग्री पे है, ये वाला एंड, ये वाला 2K वाला कितने पे है, 50 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये 3K वाला कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस। और आपसे बोला गया जंक्शन के बीच का टेम्परेचर निकाल के, ये पूछा है, ठीक है, जंक्शन के बीच का टेम्परेचर। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आप क्या करोगे, ये 100 डिग्री वाला हायर टेम्परेचर पे, ये 50 डिग्री वाला भी हायर पे है, 0 वाला सबसे लोअर पे, तो ये 100 वाला हीट देगा यहां से H1, ये 50 वाला हीट देगा यहां से H2। जितनी हीट ये दोनों देंगे वो ऐड होके आगे कहां चले जाएगी, थर्ड में चले जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि H1 प्लस H2 इक्वल टू व्हाट, H3। तो अगर हीट फ्लो सेम है तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी क्या होएगा, सेम, है ना। तो टाइम भी तीनों में क्या लेना पड़ेगा, सेम, तो वो कट ही जाएगा टाइम।
क्लियर ना, टाइम सेम लेके चलोगे कि इतने टाइम में अगर इसने इतनी हीट दी, उतने टाइम में इसने इतनी हीट दी, तो दोनों की हीट ऐड होके कहां चले जाएगी, उतने टाइम में आगे चले जाएगी। क्लियर ये चीज। अब वैल्यू को पुट करो, यहां पे आएगा क्या, K1 A, उसके बाद डेल्टा टी 100 माइनस टी, फिर स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस, तीनों की लेंथ भी सेम है तो n ले लेते हैं यहां पे, फिर प्लस किया यहां पे तो कितना आएगा अगला H2 के लिए K2, एरिया उसका भी सेम है, फिर उसके बाद टेम्परेचर कितना है 50 माइनस टी टाइम स्मॉल टी डिवाइडेड बाय L इक्वल टू H3, यहां से यहां जा रही है अभी ध्यान देना, तो यहां पे K3 एरिया सेम है, यहां से यहां जा रही है तो T माइनस 0 लेंथ इसकी भी क्या है सेम, एरिया कैंसिल, L कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए हमारे पास बचा K1 100 माइनस टी प्लस K2 50 माइनस टी इक्वल टू K3 कैपिटल टी, यही बचा। टाइम तो कैंसिल ही हो गया, स्मॉल टी यहाँ पे भी आएगा और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि टाइम तो सेम ही लेंगे ना हम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, पहले वैल्यूज को पुट कर देते हैं। K1 की वैल्यू कितनी थी, K, ध्यान से देखो K1 ये है, हमने इसको K1 मानना है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम को देख लो, ये हमारा K1 है, कितना है 3K, तो यहाँ पे 3K 100 माइनस टी प्लस K2 हमने किसको माना है, इसको 2K प्लस ब्रैकेट में 50 माइनस टी और K3 किसको माना है हमने, इसको K T, ये K भी कट जाएगा तो बचा 200 माइनस टी, यहाँ पे 2 50 माइनस टी, यहाँ पे 3 और इधर T, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 300 माइनस 3T 100 माइनस 2T इक्वल टू T, ये 400 माइनस 5T इक्वल टू T, 400 इक्वल टू T प्लस 5T, 6T इक्वल टू 400, T इक्वल टू 400 बाई 6 मतलब 200 बाई 3 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था जिसमें 3 रॉड किसी एक पॉइंट पे लगी हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। मेथड सीख लो बस आप कि 4 तरफ से हीट अंदर आई है, हायर से अंदर लेके आओ और लोअर की तरफ सारी भेज दो। क्लियर ये चीज।